Hi, this is Vineet, and we are here at Golden Crescent Banquet and Conferences, and this is a beautiful place out here. आफ्टरनून है और बाहर थोड़ी गर्मी है, लेकिन बाहर से ज़्यादा गर्मी अंदर है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो एक्साइटेड हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि फ्रेम में एक ऐसा बंदा है जो वर्ल्ड फेमस है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं होगा जो जावेद हबीब को नहीं जानता होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जावेद सर, फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी वार्म वेलकम टू यू। Thanks a lot, dear. Thanks a lot. एंड वी हैव मिस्टर ध्रुव साइनी, डायरेक्टर सी सिग्मा प्राइवेट लिमिटेड, वेरी वार्म वेलकम टू यू। Thank you very much. मैं अक्सर लोग जानते हैं कि अगर हमें कोई काटता है तो हमारी बड़ी जलती है, लेकिन जावेद हबीब साहब एक ऐसे इंसान हैं जो किसी की भी काट देते हैं और लोग खुशी खुशी कटवाने जाते हैं इनके पास। यू आर वर्ल्ड रेनाउंड फॉर कटिंग पीपल एंड गिविंग देम अ न्यू मेक ओवर। आप उनकी शक्ल बदल देते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बदल देते हैं, उनका हुलिया बदल देते हैं, एंड इट मेक्स अ ह्यूज इम्पैक्ट। क्योंकि डेली लाइफ में इंसान, मैं अगर अपनी बात करूं तो बालों को लेकर बहुत परेशान रहता हूं। हर इंसान रहता है, बाल हो ना हो सब परेशान। तो आप मुझे ये बताइए कि आप किस पर भरोसा करते हैं जब आपको कटवाना होता है? तो भैया मैं तो, मेरे बाल कौन काटता सुनना चाहोगे? बिल्कुल। मेरे बाल काटते हैं मेरे क्लाइंट। अच्छा। तो अगर उनको मेरे बाल कटे हुए पसंद ना आए, वो मेरे बाल काटते हैं, मेरे बाल रोज करते हैं। और वो जो रॉन्ग हेयर कट है ना, वो एक तरह का डिजाइनर कट बन जाता है। मतलब आप अपने क्लाइंट्स पे इतना भरोसा करते हैं क्योंकि वो आप पे भरोसा करते वो हैं। मुझ पर भरोसा करते हैं। अगर मैं अच्छे बाल काट सकता हूँ, वही बाल मेरे अच्छे काट सकते हैं। अच्छा, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप काटते हैं, जावेद हबीब साहब बढ़ाने की भी आपको नुस्खे बताते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ आइए और कटवाइए, बट यू विल ऑल्सो गेट अ मेक ओवर, यू विल ऑल्सो गेट अ चांस टू ग्रो योर हेयर बैक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पहले है। इसका आंसर दूं, बाल होंगे तभी तो मेरे पास आओगे। तो पहले मैं बाल उगाता हूँ फिर कटवाता हूँ। आज तक कभी ऐसा हुआ है कि जावेद हबीब ने कोई ब्लंडर किया हो और वो अंडू ना कर सके हो? कभी ऐसा हुआ है? मेरे साथ 2 बारी ब्लंडर हो चुका है। एक बारी ब्लंडर क्या हुआ कि मैं जब लंदन से नया नया पढ़ के आया, तो मेरा जो पहला क्लाइंट था एक छोटी सी बच्ची होगी, शायद 7-8 साल की। और क्योंकि मैंने लंदन में काम किया था, वहाँ ना आप कुछ भी लेंथ कर दीजिए खुश हो जाते हैं, बिकॉज उसको एक एज ए फैशन लेके चलते हैं। तो मैंने उसके यहाँ से लेके बाल यहाँ काट दिए। वो इतनी रोई। उसने मुझे एक चीज़ सिखा दी कि इंडिया की हेयर एजुकेशन डिफरेंट है, अलग है, और यहाँ की नीड डिफरेंट है, यहाँ का फैशन डिफरेंट, लंदन का फैशन डिफरेंट। तो आप लंदन को यहाँ कॉपी नहीं कर सकते, तो यहाँ के लिए आपको भारतीय बनना पड़ेगा। और वो भारतीय जो माइंड मेरा बना ना, तभी उसने 900 शॉप खोल दी। आपने उस बच्ची को कैसे मनाया आखिर में? मैं तो भैया डर गया था क्योंकि बच्चों को बनाना इतना आसान नहीं है। मैं तो डर गया था, बट मैं क्या कर सकता, मैंने उसको छोड़ दिया। भैया मैंने तो बहुत समझाया, उसको चॉकलेट दी, लेकिन वो नहीं मानी, तो मैं तो भाग गया। आज हम वर्कशॉप में हैं। ध्रुव जी, आप बताइए कि आज के वर्कशॉप का मकसद क्या है? व्हाई आर वी हियर? बिकॉज देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वर्कशॉप हैपनिंग एंड डेफिनेटली एवरीबडी वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ जावेद हबीब वर्कशॉप फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, बट व्हाई आर वी हियर टुडे? Well, so let me address the question. Our brand KT has been working in the market for the last 3 years. हमारी brand जो KT है has been working with salons. हमारी brand आज present है 27 स्टेट में, 86 सिटीज़ में, और करीबन 16,000 सैलॉन में हम आज काम कर रहे हैं। हमारे पास हेयर सर्विसेज के लिए कई सारी ट्रीटमेंट्स है, केराटिन, सिस्टीन्स, जो सैलॉन के अंदर इस्तेमाल होती है। उसके अलावा रिटेल प्रोडक्ट्स हमारे पास कई सारे हैं KT ब्रांड के, विच आर मेंट फॉर डिफरेंट हेयर टाइप। हम जानते हैं कि भारत के अंदर बहुत अलग टाइप की वेदर है, अलग टाइप का पानी है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में क्लाइमेट चेंज होती है, वेदर चेंज होती है, और हेयर की डिमांड चेंज होती है। बिकॉज किसी को हेयर ग्रोथ चाहिए, किसी को डैमेज रिपेयर चाहिए, किसी को फ्रिज कंट्रोल चाहिए, किसी को डैंड्रफ कंट्रोल चाहिए। तो ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड अंडर सिंगल ब्रांड विच इज़ KT, बिकॉज हमारी ब्रांड का मेन फॉर्मूला है केराटिन। केराटिन बालों का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है, और वो प्रोटीन के साथ साथ हमारे प्रोडक्ट्स केमिकल फ्री भी है, सेफ भी है, और एट एन अफोर्डेबल प्राइस भी है, एक भारतीय प्राइस पॉइंट पे है। तो वाई वी आर हियर इज बिकॉज वी आर एजुकेटिंग सैलून ओनर्स, स्टाइलिस्ट, एंड वी आर एजुकेटिंग फ्रीलांसर्स जो यहाँ पे हमारे साथ कैलकाटा में क्लास कर रहे हैं। ये हमारा 8वां क्लास है पिछले 100 दिन के अंदर, और पिछले 100 दिनों में हमने 1000 से ज़्यादा लोगों को, सैलून ओनर्स को, स्टाइलिस्ट को KT के बारे में बताया है, एजुकेट किया है, जावेद हबीब के साथ ट्रेन किया है। और यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मकसद है कि कोविड के बाद देयर हैज़ बिन अ बिट ऑफ लल इन द सैलून इंडस्ट्री। सबसे ज़्यादा इफेक्ट सैलून इंडस्ट्री हुई है 2020 में। तो ये एक इंडस्ट्री को वापस लाने का हमारा एक संकल्प है, टू ब्रिंग द इंडस्ट्री टुगेदर, टू वर्क विद देम टुगेदर एंड बिल्ड द कम्युनिटी अगेन। तो ये जो 1000 से ज़्यादा लोग को हमने एजुकेट किया है, इसके साथ साथ हम प्रोडक्ट की नॉलेज दे रहे हैं, हम नई चीज़ें सिखा रहे हैं, सैलून मैनेजमेंट अभी पोस्ट कोविड कैसे करना है उसके बारे में बता रहे हैं, और ये हम ये साल करते रहेंगे। और हमारी ब्रांड के साथ हम और 60 प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाले हैं इन द नेक्स्ट 90 डेज। तो KT 100 ब्रांड की प्रोडक्ट बनने वाली है दिस ईयर। वाह, दैट्स ह्यूज विजन आई मस्ट से। जावेद साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि आप जब कोलैबोरेट करते हैं किसी ब्रांड के साथ,
क्या सोचकर कोलैबोरेट करते हैं? क्या आप भरोसा करते हैं या टेस्ट करते हैं? बिकॉज वन क्वेश्चन इज इनएविटेबल कि हर कोई कहता है, एवरीबडी क्लेम्स कि हमारे प्रोडक्ट में केमिकल नहीं है, बट हाउ डू यू टेस्ट दैट? देखिए, दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि हम लोग भारत के पार्ट हैं और भारत 80% भारत है, मतलब दिल्ली बॉम्बे उसका पार्ट नहीं है, वो इंडिया है। तो यहाँ के जो प्रोडक्ट्स होने चाहिए वो भारतीय होने चाहिए। इसका मतलब अच्छे होने चाहिए, सस्ते होने चाहिए। तो मेरा जो जावेद हबीब 900 सालों चलता है, जावेद हबीब 900 सालों मतलब पता है क्या है, उसमें से 80% सालों भारत में है और मासेस वही है। अगर आप उस पर फोकस करेंगे ना, आपका बिजनेस बहुत बड़ा होने वाला है। तो मेरा फर्स्ट क्राइटेरिया क्या हो रहा था, सस्ता और अच्छा होना चाहिए। एंड डेफिनेटली जो इंडियन माइंड है ना, केमिकल फ्री, उससे आदमी डरता है। तो ये जो केमिकल फ्री, हालांकि उनको कोई आइडिया है नहीं कि केमिकल है भी या नहीं है। साबुन भी केमिकल है। Exactly. तो साबुन तो दिन में 10 बारी लगा लेते हैं और शैम्पू से डरते हैं। इसका मतलब एजुकेशन में कमी है। वो एजुकेशन क्या है? एजुकेशन जावेद हबीब एंड केटी है। तो मेरे अच्छी स्किल और यहाँ के अच्छे प्रोडक्ट्स। आप बिजनेस कर रहे हैं, यूर एन एंटरप्रेन्योर, यूर अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। मैं जानना चाहूँगा, कीपिंग द करंट सिचुएशन एंड करंट बिजनेस टाइम्स इन माइंड, बहुत सारे लोग हैं दोज आर लूजिंग जॉब्स, दे वांट टू स्टार्ट ऑन देयर ओन, उनको खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ देम और मेनी ऑफ देम मस्ट बी लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस बिजनेस, योर बिजनेस। हाउ डू यू वांट टू टेल देम एंड हाउ डू यू वांट टू एनकरेज देम कि हाँ, हमारे इस बिजनेस में अभी भी जान बाकी है? हमारे बिजनेस में ही जान बाकी है, लेकिन हमारे बिजनेस में जो जान बाकी है नाउ विद एजुकेशन। ओके, पोस्ट कोरोना के अंदर एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया। जैसे आपने बोला कि लोग की जॉब जा रही हैं, वो जब जॉब लेने जाते हैं, पता है उनसे लोग क्या पूछते हैं, आपने कोर्स कहाँ से किया? तो इसका मतलब ये कि अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए, आपको अच्छा कोर्स करना पड़ेगा। और अच्छे कोर्स के अंदर आपको इस तरह ये नहीं सिखाते बाल काटना, आपको सिखाते हैं आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर ग्रूमिंग, पूरी की पूरी ग्रूमिंग कि आपको कैसा लगना चाहिए, आपको कौन से केमिकल यूज करने चाहिए, उनको कैसा यूज करना चाहिए। बिकॉज टुडे हेयर ड्रेसिंग इज नॉट जस्ट अ सीजर, इट्स सीजर प्लस केमिकल। आपने ग्रूमिंग की बात की तो मेरे जहन में जो सबसे अहम सवाल इस वक्त घूम रहा है वो ये है कि चारों तरफ गर्मी बहुत बड़ी हुई है, टू मच ऑफ सन अराउंड, पीपल आर गेटिंग टैंड वेरी बैडली। इसका कोई उपाय आपके पास है? बाहर क्यों जा रहे हो? कोरोना है ना, अंदर रहो। बहुत सिंपल है, सफाई चाहिए, वो चाहे बाल हो चाहे स्किन हो। जितने बाल हमारे स्वच्छ होंगे, हमारे बाल इतने लंबे चलेंगे। और ये वादा है, तुम्हारे बाल जो ग्रे हो गए ना, तुमने मुझे सुना नहीं है, अगर आज से सुनोगे ना, ये ग्रे ज़्यादा नहीं बढ़ने वाले। और वो क्या है? रोज शैम्पू करो, रोज शैम्पू करो, रोज शैम्पू करो। लेकिन आपके दिमाग में चलेगा शैम्पू रोज करूंगा, उसमें केमिकल है। तो मैंने उसका एक बहुत देसी तरीका निकाला जो हमारे भारत में 100 साल पहले होता था। वो क्या होता था, लोग बाल गीले करते थे, उसके बाद उस पर तेल लगाते थे सरसों का, उसके बाद उसको थोड़ी देर छोड़ते थे या उसको कोम करते थे, फिर साबुन लगा के बालों को धोते थे। तभी आप बोलते थे मेरी दादी के बाल बहुत अच्छे थे, मेरे दादा के बाल बहुत। उन्होंने क्या फॉलो किया? उस प्रोसेस का नाम है प्री कंडीशनर। तो अगर आप लोग प्री कंडीशनर को फॉलो करेंगे ना तो आपके बालों के अंदर जुएं होंगी ना आपके बाल कभी ग्रे होंगे और ना आपके बाल कभी टूटेंगे। बिकॉज अगर आपके बाल होंगे तभी तो मेरी सैलून चलेंगी, जो मुझे 900 से 9 लाख बनानी है। तो मैं पहले बाल उगाना चाहता हूँ, फिर बाल काटना चाहता हूँ। वैसे ग्रे इज नॉट ऑल दैट बैड, वुमेन दीज डेज दे प्रेफर ग्रे। सो नहीं, मैं इससे एग्री नहीं हूँ। उनको ये नहीं पता उसको रोके कैसे, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, चलो जी मैं तो खुश हूँ। प्लीज, लैक ऑफ एजुकेशन। अब मुझे ये बताइए कि जावेद हबीब ने जब सोचा कि मुझे इस लाइन ऑफ बिजनेस में आना है, सैलो बिजनेस में आना है, हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट? क्यों किया आपने ये? देखिए, मेरे दादा, मेरे फादर, हम लोग सब इसी प्रोफेशन के पार्ट हैं। मतलब हमारी जो लेगेसी 100 साल की है, इट्स अ लेगेसी ऑफ 100 ईयर्स। लेकिन मैंने इसको ना सिर्फ बाल काटना नहीं लिया, मैंने उसको एजुकेशन में शिफ्ट कर दिया। और एजुकेशन बेस के ऊपर मैंने अपने पूरा बिजनेस को बना दिया। लोग क्या सोचते हैं अच्छी सैलून होनी चाहिए, मैं कहता हूँ अच्छी सैलून नहीं, जो सैलून में लोग काम कर रहे हैं ना वो अच्छे होने चाहिए, दे शुड बी ट्रेन। अगर मैं उस पर फोकस करूँगा कि 900 क्या 9 लाख खोलो ना, क्योंकि मेरे पास नर्सरी है, मेरे पास स्कूल चल रहे हैं। तो मेरा जो बेस है वो एक ही वर्ड में है, एजुकेशन बेस है। इट्स नॉट सैलून बेस, इट्स एजुकेशन बेस। One final question, again related to COVID situation. Everybody wants to make money. Everybody wants to have some living or the other. Suppose somebody has zero investment. किसी के पास कोई पैसा नहीं है, कोई सेविंग नहीं है. Yet he wants to get into this salon business or he wants to start somewhere. आपका उसको क्या राय होगा? आप क्या देना चाहेंगे? मेरी राय बहुत सिंपल है। अगर आपने सच्ची में जॉब ढूंढ रहे हो, बिना सर्टिफिकेट के आपको जॉब मिलने वाले नहीं, तो पहले अपने आप को एजुकेट करो। और वो जो एजुकेशन की जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, वो आपकी पूरी लाइफ के लिए बहुत है। और जिस दिन वो इन्वेस्टमेंट आगे एजुकेशन के अंदर पूरा सिस्टम आपके साथ आ जाएगा कि आपने ट्रेनिंग ली, आपको बैंक भी लोन दे देगा, आपको गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी। तो इन्वेस्टमेंट क्या है? ओनली एजुकेशन। Thank you so much, Javed Habib and Mr. Dhruv Saini. It was lovely talking to you. We look forward to you. Thank you so much. Cheers. Thanks a lot. Thank you very much. This is Vineet from Cancer News. Thank you for watching.